के बीच परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए पवित्र आत्मा ने मुझे दिया। आज की शाम आपके घर में आपके लिए परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए, परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए पवित्र आत्मा ने मुझे दिया। उन वचनों पर थोड़े समय में आपके साथ मनन करूंगा। हालेलुया। मीका की पुस्तक 5 अध्याय और 12 आयत में लिखा है, मैं तंत्र मंत्र का नाश करूंगा। हालेलुया। मीका की पुस्तक 5 अध्याय और 12 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर जी कहते हैं, यहोवा परमेश्वर जी का कहना है कि मैं तंत्र मंत्र का नाश करूंगा। हालेलुया। मैं तंत्र मंत्र का विनाश करूंगा, मैं तंत्र मंत्र को खत्म कर दूंगा, मैं टोहने को खत्म कर दूंगा, मैं टोहने को मिटा दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है कि यहोवा परमेश्वर जी कहते हैं, मैं जादू टोने को मिटा दूंगा, मैं टोहनों को खत्म कर दूंगा। मीका की पुस्तक 5 अध्याय 12 आयत में लिखा है कि मैं जादू टोने को खत्म कर दूंगा, तंत्र मंत्र को खत्म कर दूंगा। लिखा है ना, मिला आपको? मीका की पुस्तक 5:12 पढ़िए। और मैं तेरे तंत्र मंत्र नाश करूंगा और तुझ में टोने आगे को ना रहेंगे। हालेलुया। मैं तंत्र मंत्र को नाश कर दूंगा, टूट के नहीं चलेंगे, टोने नहीं चलेंगे, उनका असर नहीं होगा। हालेलुया। टोने का असर तुझ में नहीं होगा। आशीष दूंगा, मैं तुझ पर अपना हाथ रखूंगा और तेरे विरुद्ध किए धरे सारे टोनों को मैं खत्म कर दूंगा, सारे तंत्र मंत्रों को मैं खत्म कर दूंगा। हालेलुया। मैं तंत्र मंत्र का नाश करूंगा, मैं जादू टोने का नाश करूंगा, मैं तुमको आशीर्वाद दूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हें बुराई से बचाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की बड़ाई, परमेश्वर की तारीफ हो। प्रेरितों के काम 19 अध्याय और उसकी 19 आयत, प्रेरितों के काम 19 अध्याय और 19 आयत में परमेश्वर का वचन बताता है कि जादूगरों ने जब परमेश्वर के सामर्थ के काम देखे, प्रेरितों के काम 19 अध्याय 19 आयत में परमेश्वर का वचन बताता है कि जब जादूगरों ने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ के काम देखे, जब जादूगरों ने परमेश्वर की सामर्थ के काम देखे, तो वो बहुत आश्चर्यचकित हुए और वो परमेश्वर से भयभीत हो गए और उन्होंने अपनी बुराई से मन फिराया। और जितने जादूगर थे, बहुत से जादूगरों ने मन फिराया, बहुत से जादूगर परमेश्वर से कांप उठे और बहुत से जादूगरों ने जब देखा कि परमेश्वर की सामर्थ के सामने उनकी शक्ति बेकार है, जब बहुत से जादूगरों ने देखा कि परमेश्वर की सामर्थ के सामने हमारे ये तंत्र मंत्र के काम बेकार हैं, हमारे जादू टोने के काम बेकार हैं, हमारी जादूगरियां बेकार हैं, जब ये देखा तो बहुत से जादूगरों ने इकट्ठे होकर क्या किया, अपनी उन पुस्तकों को जला दिया जिनमें देख देख कर वो जादू टोना करते थे। अपनी वो पोथियां उन्होंने आग में झोंक दी, जिन पोथियों में देख देख कर वो लोगों पर जादू टोने के काम करते थे, लोगों को श्राप देते थे, लोगों को नाश करते थे, लोगों को बर्बाद करते थे, लोगों को उजाड़ते थे, लोगों के घरों को उजाड़ते थे, लोगों के परिवारों को उजाड़ते थे। उन पोथियों को उन्होंने आग में जलाकर भस्म कर दिया। सही है सिस्टर जी? लिखा है, पढ़िए क्या लिखा 19वीं आयत में। हाँ जी। और जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी। हालेलुया। का दाम जोड़ा गया जो 50,000 रुपए की कीमत निकली। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। चलिए हम दाम की तरफ नहीं जाते कि 50,000 रुपए की पोथियां जला दी,
पर हम इस तरफ जाते हैं कि उन्होंने वो क्यों चला। मैं तुम्हारे तंत्र मंत्र को नाश करूंगा, मैं तुम्हारे जादू टोने की विधा को नाश करूंगा, मैं तुम्हारे तंत्र मंत्र की विधा को नाश करूंगा। और अपने लोगों को कहा तुम्हारे बीच तंत्र मंत्र सफल नहीं होंगे, तुम्हारे बीच जादू टोने सफल नहीं होंगे, तुम्हारा जादू टोने से नुकसान नहीं होगा, तुम्हारा तंत्र मंत्र से नहीं होगा। और यहां पर हमने देखा कि जब प्रभु यीशु मसीह के सेवक प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते थे, धागे ताबीजों का असर बेअसर हो जाता था, तंत्र मंत्र का असर बेअसर हो जाता था, जादू टोने का असर बेअसर हो जाता था। और इस काम की चर्चा जब जादूगरों ने सुनी, उन्होंने सेवकों को देखा, जब उन्होंने सेवकों के द्वारा कामों को देखा, सामर्थ को देखा, तब भी निरुत्साहित हो गए और वो डर गए और भयभीत होकर उन्होंने अपने इन कामों से तौबा कर ली और कहा हम ये काम नहीं करेंगे। और जिन पोथियों को वो जादू टोना करने के लिए काम में लाते थे, उन पुस्तकों को ही उन्होंने आग के हवाले कर दिया। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति हो। एक जगह निर्गमन की पुस्तक में भी ऐसा लिखा हुआ है, जिस समय फिरौन के सामने मूसा और हारून जाकर खड़े होते थे और मूसा और हारून परमेश्वर की सामर्थ्य से आश्चर्य कर्म दिखाते थे, एक दो बार ऐसा हुआ कि वो फिरौन के जादूगरों ने भी वैसा ही काम करके दिखाया। लेकिन आखिर में वचन कहता है कि जादूगर ये कह उठे कि राजा, हम मूसा और हारून जैसा काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो सचमुच परमेश्वर के हाथ का काम है। हालेलुया। मतलब इन शब्दों का क्या मतलब है कि मिस्र के जादूगर भी परमेश्वर के सामने हार गए। मिस्र के जादूगरों के जादू टोने परमेश्वर की सामर्थ के सामने धाराशायी हो गए। हालेलुया। जहां सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर की सामर्थ काम करती है, वहां किसी का जादू टोना काम नहीं करता, किसी की जुबान का सांप काम नहीं करता, किसी का खिलाया हुआ धागा या ताबीज काम नहीं करता, किसी का भेजा गया कैसा भी घात, कैसा भी इलम हो, वो काम नहीं करता। क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान जब किसी के पक्ष में खड़ा होता है तो उसके विरुद्ध खड़ा होने वाला कभी टिक नहीं पाता। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति हो। निर्गमन की पुस्तक 23 अध्याय और उसकी 23 आयत, निर्गमन की पुस्तक 23 अध्याय और 23 आयत में लिखा है, निश्चय याकूब पर कोई मंत्र सफल नहीं होगा। हालेलुया। निश्चय याकूब पर कोई मंत्र सफल नहीं होगा, निश्चय याकूब के विरुद्ध कोई तंत्र सफल नहीं होगा, निश्चय याकूब के खिलाफ कोई जादू सफल नहीं होगा, निश्चय याकूब के खिलाफ कोई टोना सफल नहीं होगा, निश्चय याकूब पर कोई श्राप नहीं चलेगा, कोई जादू नहीं चलेगा, कोई टोना नहीं चलेगा, क्योंकि परमेश्वर याकूब को आशीष देता है, क्योंकि परमेश्वर याकूब का ख्याल रखता है, क्योंकि परमेश्वर याकूब के साथ रहता है, क्योंकि परमेश्वर का हाथ याकूब पर रहता है। इसलिए याकूब के शत्रुओं को लज्जित होना पड़ेगा, याकूब को श्राप देने वालों को लज्जित होना पड़ेगा, याकूब पर जादू भेजने वालों को लज्जित होना पड़ेगा, याकूब के खिलाफ जादू टोने करने वालों को लज्जित होना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर याकूब को हर्षित करेगा, परमेश्वर याकूब को फलवंत करेगा। हालेलुया। आपको मिला? पढ़िए ऊंची आवाज में। निर्गमन 23 ना। हाँ, क्या लिखा है? इस रीति मेरा दूत तेरे आगे आगे चलकर तुझे एमोरी, हित्ती, अच्छा, माफ कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। तारीफ 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 हो परमेश्वर, महिमा हो परमेश्वर, महिमा हो। हालेलुया। तारीफ 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 तारीफ। गिनती 23 की 23, गिनती इससे आगे, निर्गमन व्यवस्था गिनती 23 की 23, निर्गमन
हाँ जी बिल्कुल। चैप्टर 23 वर्स 23 गिनती सॉरी। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता निश्चय याकूब पर कोई मंत्र नहीं चल सकता और इसराइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। इज़राइल पर भविष्यवाणी करना, श्राप देना कोई मायने नहीं रखता। हालेलुया। निश्चय याकूब पर कोई मंत्र नहीं चलेगा, कोई तंत्र नहीं चलेगा, कोई जादू नहीं चलेगा, कोई टोना नहीं चलेगा। परमेश्वर की चुनी हुई कौम को श्राप देना कोई मायने नहीं रखता, ये बेकार है। हालेलुया। तो सिस्टर एलिस जी, आपके बेटे जेम्स का नाम हिंदी में क्या है? जेम्स बाइबल में जेम्स को हिंदी में क्या कहा है? याकूब। याकूब। हालेलुया। हाँ जी। याकूब। जेम्स इंग्लिश में और याकूब हिंदी हिंदी। में। हालेलुया। इस आशीष वचन को स्वीकार कीजिए, इस आशीष वचन को रिसीव कीजिए। जेम्स पर कोई जादू काम नहीं करेगा, याकूब पर, जेम्स पर कोई टोना काम नहीं करेगा। परमेश्वर का अनुग्रह छाया करता है। ओ हालेलुया। क्योंकि याकूब जेम्स पर परमेश्वर की महिमा छाया करती है, क्योंकि जेम्स याकूब परमेश्वर की ओर से आपको दिया गया। ये नाम आपके जहन में जिसने भी रखा, पाकरू मुझे बताता है, ये नाम परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। आज मैं नहीं जानता वो लड़कपन में कितना अच्छा, कितना परफेक्ट चल रहा है, लेकिन आज इस आशीष को आप रिसीव कीजिए कि आने वाले दिनों में जेम्स याकूब के समान परमेश्वर की महिमा करेगा। हालेलुया। उसके विरोधी लज्जित होंगे, उसके शत्रु लज्जित होंगे, उसका बुरा चाहने वाले लज्जित होंगे, और प्रभु ऐसा उसको श्रेष्ठ बनाएगा, प्रभु ऐसा उसको उठाएगा, प्रभु ऐसा उसको बनाएगा कि जेम्स याकूब के सामने उसके विद्रोही खड़े ना हो पाएंगे। समाज में उसका रुतबा होगा। आप कहेंगी गर्व से सीने पर हाथ रखकर, ये मेरा बेटा है। हालेलुया। आज परमेश्वर ने मुझे जिनकी आंखें जेम्स पर लगी हुई है, हालेलुया। जेम्स यानी याकूब, उस पर परमेश्वर का अनुग्रह बना हुआ है, परमेश्वर की दया उस पर बनी हुई है। आपकी प्रार्थनाएं, उसके लिए प्रार्थना करने वाले सेवकों की प्रार्थनाएं उसके साथ एक कोहरे की मानद उस पर छाई हुई है, एक बादल के रूप में उस पर छाई हुई है, और परमेश्वर उसके सपनों को साकार करेगा, परमेश्वर उसको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया।